हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है आपको? चलिए जी, ग्रेट। अभी तक की जर्नी में हमने बहुत कुछ नया सीखा। और आई थिंक सो कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया होगा, यानी कि आपने बैकएंड पर अपने पास काफी सारा डाटा कलेक्ट करके रख लिया होगा, जिसे हम अब अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करने वाले हैं। चलिए जी, इसके बाद हम चलते हैं उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव की तरफ जहां मैं और आप सीखने वाले हैं अपने पेमेंट गेटवे को। पेमेंट गेटवे को यूज करना, इसको सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो भी पर्टिकुलर कैटेगरीज होती हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। हर एक चैनल पर जब हम अपनी अपनी वेबसाइट पर जब हम डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस हम क्रिएट करते हैं, तो कॉजेस के हिसाब से हमारा जो पेमेंट गेटवे पेज है वो अलग अलग तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए। राइट? पेमेंट गेटवे का हमारा जो पेज है वो अलग अलग तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए। सिमिलर काइंड ऑफ डोनेशंस के लिए, यानी कि अगर आपको सिर्फ कैटेगरी वाइज इसे हम लेकर चलते हैं, लाइक मैंने 3 से 4 कैटेगरी मेरी वेबसाइट पर डाली हुई है: हेल्थ कैटेगरी, एजुकेशन कैटेगरी, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, है ना? तो इस प्रकार की कैटेगरीज के लिए आप अलग से पेजों को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कैटेगरीज के लिए पेजेस अलग से बनेंगे, और आपकी जो पर्टिकुलर एक कैंपेन है, पर्टिकुलर कोई कैंपेन है आपका, उसका आपका जो है पेमेंट पेज वो अलग से ड्राइव होता है जब आप अपने किसी भी पेमेंट गेटवे पर अपना पेज ड्राइव कर रहे हैं तो। राइट? हम पेज ड्राइव करना भी सीखेंगे और हम पेज को जो है इंटीग्रेट, हम पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना भी सीखेंगे। राइट? चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको एक डैशबोर्ड पर, जो कि अमूमन मोस्टली संस्थाओं के पास राजर पे का पेमेंट गेटवे होता है। राइट? आपके पास राजर पे का अगर पेमेंट गेटवे या फिर इसके अलावा कोई भी पेमेंट गेटवे आप यूज कर रहे हैं, लगभग लगभग सभी पर जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। बस यहां पर कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है। वो चीजें क्या है? लेट मी क्लियर इट विद ऑल ऑफ यू। ध्यान दीजिएगा, जिस भी पेमेंट गेटवे पर आप वर्क कर रहे होते हैं वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट पेजेस का। वहां पर क्या ऑप्शन मिलता है आपको? पेमेंट पेजेस का। आपको पेमेंट पेजेस पर आना है और क्रिएट पेमेंट पेज पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? क्रिएट पेमेंट पेज पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आपको दो चीजें मिलती हैं। दो चीजें मिलती हैं। पहला, एक पेमेंट पेज सेलेक्ट करना, या एक स्टोर फ्रंट पेज सेलेक्ट करना। मैं यहां पर आपको दोनों के उदाहरण बताऊंगा, दोनों को हम लाइव करना सीखेंगे। चलिए जी, पहले चलते हैं सेलेक्ट पेमेंट पेज के ऑप्शन पर, यानी कि जहां पर हम
किसी पर्टिकुलर इंटरवेंशन के लिए, सिंगल इंटरवेंशन के लिए हम अपना जो है कैंपेन बनाने जा रहे हैं, राइट। और ये जो स्टोर फ्रंट होता है, स्टोर फ्रंट का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन के अंदर अलग अलग जो आपने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, हम उसके हिसाब से इसको भी चेक करेंगे। चलिए जी, लेट मी टेक यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स ऑफ माय स्क्रीन। मैं सेलेक्ट पेमेंट पेज पर क्लिक करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है, दैट इज टू एंटर द टाइटल ऑफ योर पेज। आपके इस पेज का टाइटल डालना होता है आपको, राइट। यहां पर क्या डालना है आपको? टाइटल डालना है, राइट। तो यहां पर हम टाइटल को काफी प्रकार से जो है डिफाइन कर पाते हैं, राइट। मैं एक छोटा सा बेसिक तरीका आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पर दो तरीकों को सीखना है, दो तरीकों को हम ड्राइव करना सीखेंगे। लेट मी क्लियर यू। मैं यहां पर दो तरीके आपको सिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर कौन से दो तरीके आपको बताने वाला हूं। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, हम एक स्लाइड ले लेते हैं एंड देन वी विल वर्क ऑन इट। ओपन विथ पेंट। चलिए जी, Ctrl+A डिलीट। मैंने अनटाइटल्ड पेंट की एक स्लाइड ले ली है, जहां पर मैं आपको कुछ चीजें जो है लिखकर समझाने वाला हूं। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस स्लाइड। हम यहां पर दो मोड पे काम करेंगे। हमारा जो फर्स्ट मोड होगा वो मैं यहां पर मेंशन करने जा रहा हूं, राइट। एंड द सेम आई विल मेंशन हेयर एज द सेकंड मोड, राइट। यहां पर मैं आपका जो है सेकंड मोड डिफाइन करने वाला हूं। फर्स्ट मोड क्या होता है समझिएगा पहले, क्योंकि कुछ चीजों को पहले समझना बहुत जरूरी होता है। ये हमारा फर्स्ट मोड है एंड दिस वन इज द सेकंड मोड। अब फर्स्ट मोड कैटेगरी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो क्या है? हमने कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ सोशल इंटरवेंशंस को हमने अगर डिफाइन किया हुआ है, ये उसके तहत आपके पेमेंट पेजेस बनते हैं। जैसे हेल्थ, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, एजुकेशन, राइट। मैंने यहां पर कुछ उदाहरण दिए हैं, बाकी आप समझदार हैं, राइट। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमने यहां पर चार अलग अलग इंटरवेंशंस ले लिए हैं, लाइक हेल्थ, पॉवर्टी, एजुकेशन, या एक और डाल देते हैं लाइवलीहुड, है ना। मैंने यहां पर कुछ इंटरवेंशंस डाल दिए हैं, राइट। ये पर्टिकुलर सोशल इंटरवेंशंस जो मैंने यहां पर डाले हैं, हम कई बार इससे रिलेवेंट अपना जो है फंड रेजिंग पेज तैयार करते हैं, या हमारा जो है डोनेशन पेज हम रेडी करते हैं, या फिर हम अपना डोनेशन का लिंक रेडी करते हैं, जहां से बैकएंड से हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं, राइट। पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर के लिए, पर्टिकुलर मेरे पॉवर्टी कॉजेज के लिए, पर्टिकुलर मेरे एनवायरमेंटल कॉजेज के लिए, पर्टिकुलर मेरे एजुकेशन कॉजेज के लिए, पर्टिकुलर मेरे लाइवलीहुड कॉजेज के लिए। अब सेकंड मोड क्या कहता है? सेकंड मोड ये कहता है कि आपकी वेबसाइट में हम डिफरेंट डिफरेंट जो है फंड रेजिंग के कैंपेन भी बनाना सीखेंगे, राइट। हमारी वेबसाइट पर ध्यान दीजिएगा, हमारे डिफरेंट डिफरेंट भाई कॉजेज भी तो चलेंगे ना। हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज भी चलने हैं, लाइक दिस। ये देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हमारे कॉज चलने हैं, है ना। अब ये जो है, ये जो वर्क है, क्रीमेशन। क्रीमेशन होता है लावारिस लाशों का दाह संस्कार, है ना।
ये चीज आती है लाइवलीहुड के अंदर। अब समझिएगा, इसे आप किस में शो करेंगे? बड़ा मतलब जब हम इस चीज को, इस वर्क को कंडक्ट करते हैं ना, तो हमें कई चीजों पर सोचना पड़ता है। आप इसे पॉवर्टी की कैटेगरी में मान सकते हैं, लेकिन पॉवर्टी की कैटेगरी में वर्क करने का मतलब होता है आपने किसी को अ, गरीबी उन्मूलन पे आपने काम किया, यानी कि आपने किसी की गरीबी को दूर किया। यार यहां तो बंदा ही खत्म हो चुका है ना। जिस बंदे को आप, जिसकी सोल को आप डिग्निटी दे रहे हैं थ्रू द वर्क ऑफ क्रीमेशन, वो व्यक्ति तो दुनिया छोड़ चुका ना। यानी कि जो लाइवलीहुड का जो टाइप है आपका, ठीक है, उसको, उसमें सुधार या उससे संबंधित आप चैरिटी करने जा रहे हैं, उससे संबंधित आप कोई सोशल वर्क जो है कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो आपका ये जो पर्टिकुलर, जो हम बात करते हैं कि ये हमने जो वर्क किया, इस वर्क से रिलेवेंट हम अपना जो है कैंपेन क्रिएट करते हैं, लाइक क्रीमेशन। ठीक है। अब यहां पर एक और कैंपेन लगा हुआ है, आई चेकअप कैंप। किस कैटेगरी में आएगा? हेल्थ में, राइट। हो सकता है आपकी संस्था जो है आई चेकअप पे वर्क ना करती हो, आप ब्लड डोनेशन कैंप में वर्क कर रहे हो, है ना। हो सकता है आपके पास किसी की क्रिटिकल इलनेस, किसी की गंभीर बीमारी का कोई केस आया है ना, आपने उसके लिए कोई कैंपेन लगा रखा हो। आप समझे मेरी बात को? एक तरफ वो मोड है जहां पर हम पर्टिकुलर इंटरवेंशन को देखते हैं, और सेकंड मोड वो है जहां पर हम उसके अंदर किए जाने वाले कार्य को देख रहे होते हैं। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हम किस प्रकार के पेजेस यहां पर ड्राफ्ट करते हैं, या फिर हमें किस प्रकार से पेजेस यहां पर ड्राफ्ट करने चाहिए। देखिए, इन्वायरमेंट के अंदर हो सकता है मैं प्लांटेशन पे वर्क कर रहा हूं, मेरी संस्था प्लांटेशन पे वर्क कर रही हो, राइट। हो सकता है एनवायरमेंट के अंदर आपकी संस्था जो है वाटर कंजर्वेशन पे वर्क कर रही हो, उसका संबंधित कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने बताया हो लोगों की, भाई हमारी संस्था जो है इस प्रकार से ये चीजें करने वाली है। हो सकता है आपकी संस्था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर रही हो। हर एक संस्था का अपना अपना टॉपिक हो सकता है ना भाई। मेरी संस्था हो सकता है सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप करवाती हो, लेकिन वहीं हमारे किसी और साथी की जो संस्था है वो आई चेकअप डील करती है, या आप कोई हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं जाकर, है ना। तो सेकंड मोड वो कि हम उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन के अंदर क्या काम कर रहे हैं। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूं? हम दो प्रकार के पेजेस को ड्राफ्ट करेंगे, एक वो जो पर्टिकुलर एक इंटरवेंशन को इंडिकेट कर रहे होंगे, जनरली हमने उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन के लिए अपना डोनेशन ले लिया, और एक वो जो स्पेसिफिक किसी केस को डील कर रहे होंगे, यानी कि मुझे फला तारीख को कोई डोनेशन कैंप लगाना है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, उसके लिए मैंने फंड रेजिंग करनी है, तो उसका पेज अलग से बनेगा। मुझे कोई आई चेकअप कैंप लगाना है अगले 15 दिन बाद, और मैंने उसके लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन मेरी इस वेबसाइट पर क्रिएट कर दिया है यहां पर, तो सर उसका जो आपका डोनेशन पेज है ना, वो अलग से ड्राइव होगा। मैंने यहां पर अगर बात कर दी है एजुकेशन के अंदर, कि सर एजुकेशन के अंदर ना हम बच्चों को, है ना, हम चाइल्ड एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करते, सपोर्ट इन द सेंस कि बच्चा पढ़ने जा रहा है लेकिन गरीबी के कारण जो उसके पास कमियां थी, बैग नहीं था, कॉपी नहीं थी, पेंसिल नहीं था, वट, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, इन काइंड डोनेशन के रूप में। और हो सकता है एक केस ऐसा भी हो जहां पर आप एक बच्चे को स्पॉन्सर कर रहे हो, है ना। दोनों केस अलग अलग है, राइट। तो एक वो जहां हम पर्टिकुलर इंटरवेंशन पर काम कर रहे होते हैं, और एक वो जहां हम उस पर्टिकुलर इंटरवेंशन के अंदर
डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क कर रहे होते हैं। तो ये जो वर्क होते हैं ये हमारे द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, हमारे टीममेट के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। भाई एक प्यारी सी चीज है, मेरी बात को अब समझना। मैंने संस्था खोल ली, संस्था खोलने के बाद अपनी संस्था के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो है वॉलेंटियर्स भी मैं ऐड ऑन करूंगा, राइट। अब मेरा एक वॉलेंटियर आकर मुझसे ये कहता है कि सर मेरे पड़ोस में ना एक मैं 1.5 साल से आपकी संस्था में काम कर रहा हूँ, या मैं आपको अपनी वॉलेंटियर सर्विस दे रहा हूँ। हमने देखा कि हम इस 1.5 साल के दौरान मैंने जो ऑब्जर्व किया कि संस्था ना गरीबों की हेल्प करती है, जरूरतमंदों की हेल्प करती है। सर कल पड़ोस में ना एक विधवा औरत थी, या कोई बूढ़ी अम्मा थी, और उसके घर में आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई, या वटेवर उसका कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वो एकदम रोड पर आ गए हैं और उनको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है। अब आप क्या करोगे? तो कहेगा सर मैं पिछले 1.5 साल से आपके पास आ रहा हूँ, हर संडे में आता हूँ। जब आप मुझे बुलाते हैं कि भाई फलाने गांव में हमें झाड़ू का कार्यक्रम करना है, तो हम झाड़ू लगाने भी गया हूँ सर मैं आपके साथ। आपने इंटीमेशन डाली कि इस वीक में हम फलाने गांव में जो है प्रचार करने चलना है, तो हम प्रचार करने गए हैं। आपने कहा भाई हम फलाने मोहल्ले में जो है कैंप लगाना है हमें अगले हफ्ते में, मैं उस कैंप में आपकी वॉलंटियरिंग सेवाएं दी हैं मैंने। आपने कहा कि हम वहां पर लोगों की जनसभा इकट्ठी कर रहे हैं, वहां अवेयरनेस का कैंप लगाएंगे, मैंने सर वहां भी आपको वॉलंटियर सर्विस दी है। मैं संस्था के हर मूवमेंट पर, हर साइड पर अपनी तरफ से श्रमदान के रूप में आपके काम आया हूं। अब मेरे पड़ोस में एक केस है, अचानक से ऐसा हो गया और उसे इमीडिएट इतने रुपए की जरूरत है। वट विल बी योर आंसर? आपका जवाब क्या होगा उसके लिए? और सिचुएशन यहां ये नहीं है कि आपकी जेब में पैसा है। भाई संस्था की जेब में पैसा कब होता है ना? रेयर होता है संस्था की जेब में पैसा हो। आप उसको क्या जवाब देंगे? हाँ जी, आप उसे क्या जवाब देंगे? जल्दी से सर रिप्लाई जल्दी कीजिए, क्योंकि क्लासेस को ना फिर उसी हिसाब से कंडक्ट करने में मजा भी आता है। जब आप एक्टिव रहते हैं ना मेरे साथ, तो फिर क्लासों को कंडक्ट करने में मजा आता है। जल्दी से बताइए कि उस स्थिति में आपका जवाब क्या होगा? हेल्प करने की कहेंगे, अपील फॉर फंडरेज फॉर अदर्स, ग्रेट। हम भामाशाहों से मुलाकात करके मदद कर सकते हैं, बिल्कुल, थ्रू कैंपेन, है ना। मतलब आप मेरे इंटेंशन को समझ गए हैं कि हम डायरेक्टली अपने उस वॉलेंटियर को मना नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भैया यार संस्था के पास कौन सी फंडिंग इकट्ठी हो गई है जो हम वहां से उसकी हेल्प करवा दें, संस्था के पास तो डोनेशन नहीं आ रहा है, या संस्था के पास फाइनेंशियल अभी बैकअप नहीं है। हम क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं, हम हम सब अपने एंड पर प्रयास करते हैं, गिव मी द डिटेल्स, मुझे आप उनकी डिटेल दे दीजिए, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनके लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन लगा दूं, राइट। हाँ जी, से राइट और रॉन्ग, उस स्थिति में हमारा जवाब यही होना चाहिए ना। तो आपने क्या किया, वहां पर एक फंड रेजिंग जो कैंपेन लगाया है, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके लाइवलीहुड से रिलेवेंट है, लेकिन सर उसे आपको ना अलग कैटेगरी में डालना पड़ेगा। ये जो अलग कैटेगरी है ना, जो मैंने आपको बताया सेकंड मोड, ये यहां पर काम आती है। आई थिंक सो अब आप जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझ गए होंगे कि हमें पर्टिकुलर कुछ काम ऐसे होंगे जिनको हमें कैटेगरी वाइज जो है वो हमें यहां दर्शाना होगा, राइट। हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई आपको? हमें यहां पर कुछ चीजें जो है कैटेगरी वाइज जो है वो दर्शानी होंगी, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं। सर स्क्रीन अब दिख रहा है डॉक्टर संजय? हाँ, यस सर, दिख रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। Okay. सर मैं कई बार बीच में स्क्रीन को बंद करता हूं, राइट, घबराया ना करें आप। चलिए जी, अब हमें करना क्या है,
हमें जो कैंपेन्स रेडी करने हैं, सबसे पहला मेरा आपको सुझाव है कि आप कुछ पर्टिकुलर डिजाइन्स रेडी करके रख दें, राइट। लाइक हमने यहां पर कुछ नाम दिए, जैसे हेल्थ, पॉवर्टी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, लाइवलीहुड, है ना। यहां पर हमने टाइटल दिया सपोर्ट अस इन लाइवलीहुड इन एम्पावरिंग। हमने यहां पर क्या दिया, सपोर्ट अस इन एम्पावरिंग लाइवलीहुड। बाई चांस मैंने यहां पर एक टैग डाला आपको कि भाई आप जो है लाइवलीहुड के लिए हमें सपोर्ट करें। अब टाइटल तो हमने डाल दिया। टाइटल ये जो हमने डाला है, यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पेज डिस्क्रिप्शन का, राइट। ये बड़ी गहरी चीज है सर, और इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने यहां पर टाइटल डाल दिया सपोर्ट अस इन एम्पावरिंग लाइवलीहुड, और यहां पर हमें डिस्क्रिप्शन देना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम लाइवलीहुड के अंदर लोगों को कितने प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं, समझिएगा। राइट, उसके लिए करना क्या है, आपको आना है चैट जीपीटी पर। कहां आएंगे आप, चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी को आप पहले बताएंगे कि हमारी संस्था, जिस भी भाषा में आपको लिखना आता है उस भाषा में आप इसको बताएंगे, हमारी संस्था माधव जन कल्याण फाउंडेशन, है ना। हमारी संस्था माधव जन कल्याण फाउंडेशन घरेलू उद्योग लगाकर महिलाओं को रोजगार देती है और उससे उसके लाइवलीहुड को एनहेंस करने में मदद करती है, राइट। भाई जिस काम को मैं कर रहा हूं, मैं उसी काम का तो हवाला दूंगा ना, मैं हवाइयां बातें तो नहीं कहूंगा ना, है ना। हमारी संस्था माधव जन कल्याण फाउंडेशन महिलाओं को, है ना, या जरूरतमंद महिलाओं को घरेलू उद्योग की ट्रेनिंग देती है। फिर उनको कुछ छोटे छोटे लघु उद्योग लगवाकर उनको कमाई का एक साधन देती है, जिससे कि उनकी जीवन शैली में बदलाव आ सके। ठीक है जी, शिफ्ट एंटर किया। दूसरा, इस उपक्रम में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमारी संस्था जनरल पब्लिक से
डोनेशन की अपील कर सके। कृपया उनको लिस्ट डाउन कीजिए। चलिए, मैंने एक छोटी सी कमांड देके देखी, जनरल रूप से मैंने बताया कि भाई मेरी संस्था महिलाओं को जो है घरेलू उद्योग की ट्रेनिंग देती है, फिर उनको छोटे छोटे लघु उद्योग लगवाकर उनकी कमाई का एक साधन देती है, जिससे कि उनकी जीवन शैली में बदलाव आ सके। और इस उपक्रम में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स बनते हैं जिनके लिए हमारी संस्था जनरल पब्लिक से डोनेशन की अपील कर सके। इसने हमें बताया कि भाई आप एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सपोर्ट ले सकते हो, एक आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सपोर्ट ले सकते हो, आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ के लिए सपोर्ट ले सकते हो, लाइक माइक्रो फाइनेंस, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ऑनलाइन सेलिंग या सपोर्ट ग्रुप्स में, है ना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के लिए फंड ले सकते हो, आप प्रमोशनल और अवेयरनेस कैंपेन के लिए फंड ले सकते हो, राइट। इसने हमें 5 पॉइंट निकाल कर दिए इसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के। अब मुझे करना क्या है, इस पेज पर आया था मैं जहां मैंने लिखा था कि सपोर्ट अस इन एम्पावरिंग लाइवलीहुड, है ना। अब इसमें करना क्या है, मैं इसको एक कमांड दूंगा फिर से। इससे मैंने रिजल्ट लिया, इसे कहूंगा सबसे पहले मैं थैंक यू फॉर योर सजेशन। ध्यान रखिएगा, इससे ऐसी बात करिए जैसे हम आम बोलचाल की भाषा हम यूज करते हैं ना, ऐसे इसको बताना है, थैंक यू फॉर योर सजेशन, आई हैव नोटेड द पॉइंट्स, या मतलब जैसे भी आप इसको बोलना चाहें, भाई मैंने सारे पॉइंट आपके नोट कर लिए हैं। मैं एक पेमेंट पेज बनाना चाहता हूं। कृपया मुझे इस पेमेंट पेज जिसका टाइटल, टाइटल तो हमने डाल दिया ना भाई, टाइटल हमने क्या डाला, जिसका टाइटल क्या डाला है हमने, सपोर्ट अस इन एम्पावरिंग लाइवलीहुड, कॉपी किया हमने यहां से, जिसका टाइटल ये है ना। मैं एक पेमेंट पेज बनाना चाहता हूं, कृपया मुझे इस पेमेंट पेज जिसका टाइटल ये है के लिए डिस्क्रिप्शन, हमें यहां क्या क्या देना है, डिस्क्रिप्शन देना है ना, पेज डिस्क्रिप्शन, है ना, और अदर रिक्वायर्ड पॉइंट्स बनाकर दें। लो जी, मैंने इससे कह दिया भाई मैंने ये पेज बनाना है, और इसके लिए आप मुझे जो है, आप जो भी अदर पॉइंट्स वगैरह कुछ भी है तो वो आप मुझे बनाकर दे दीजिए। मैंने जिस भाषा में इसको लिखा था, इसने मुझे उसी भाषा में जवाब दे दिया है। माधव जल कल्याण फाउंडेशन एक प्रतिष्ठित एनजीओ है जो जरूरतमंद महिलाओं को घरेलू और, है ना। अब मुझे लगा यार इसने तो मेरी इंग्लिश को ही कॉपी कर दिया, है जी, इसने तो मेरी इंग्लिश को कॉपी कर दिया। मैं चाहता हूं नहीं यार, इंग्लिश नहीं, या तो मैं हिंदी में लिखूंगा या मैं उसको इंग्लिश में लिखूंगा। तो मैंने इसको दोबारा से कहा, काइंडली ड्राफ्ट द अबाव सजेस्टेड रिजल्ट, है ना, या मैं इंग्लिश में ही लिख के बताता हूं आपको। आपने अभी जो ड्राफ्ट मुझे दिया है उसको कृपया हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अलग अलग ड्राफ्ट करके दीजिए। मैंने से कहा भाई जो अभी अभी आपने मुझे सजेशन दिया ना, ये ऐसे थोड़ा डालूंगा मैं, मुझे आप इसका एक हिंदी वर्जन दे दो, मुझे आप इसका एक इंग्लिश वर्जन दे दो।
मेरा जो डोनर है, हो सकता है वो हिंदी वर्जन से हो सकता है वो इंग्लिश समझता हो, है ना, मुझे भी कुछ नहीं पता। तो इसने मुझे दोनों वर्जन दे दिए। लो जी साहब, हिंदी संस्करण आ गया और इंग्लिश संस्करण आ गया। मुझे करना क्या है? सपोर्ट अस इन एम्पावरिंग लाइवलीहुड, ये जो टाइटल था ये ऑलरेडी मैंने यहां पर डाला हुआ था। आते जी डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन इसने मुझे लिख के दिया है दिस, वेयर विल दिस कंट्रीब्यूशन विल बी यूज, यहां तक। हाँ जी, ये मैंने यहां से कॉपी किया, क्रिएट पर गया और यहां पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। यहां पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। हालांकि थोड़ी सी समस्या है इसको चलाने में, पता नहीं मेरे ही पेज पर ही दिक्कत आ रही है, आपके पे आ रही है तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। मेरे पेज पर स्पेशली एक दिक्कत है ये कि मैं मुझे जब भी इससे नीचे देखना होगा मुझे कुछ एंटर्स देने पड़ते हैं इसको। ठीक है जी। तो फिलहाल मैंने देखा कि इसने मुझे एक ये टाइटल लिख कर दिया है, जो कि मैंने हिंदी के अंदर यहां पर, इंग्लिश के अंदर मैंने यहां पर लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर हिंदी और इंग्लिश की गैपिंग बनाने के लिए, है ना, हिंदी और इंग्लिश के अंदर गैपिंग बनाने के लिए मैं एक इमेज का यूज करूंगा, सपोर्ट अस फॉर लाइवलीहुड लिखूंगा। मैं यहां पर इमेज पे जाऊंगा और यहां पर जो है मैं इससे रिलेवेंट कोई इमेज, है ना, या कुछ भी चीज, जैसे ये रहा, विथ टू मेक अस लास्टिंग इम्पैक्ट टुगेदर वी ग्रो, कुछ भी, मतलब एक पोस्टर मुझे बनाना है, मैं कैनवास से बना सकता हूं। ध्यान रखिएगा कभी भी गूगल से नहीं उठाना है इसको, अपने हिसाब से आप एक अच्छा सा कॉन्फ़िगर कीजिएगा, जैसे हमने अपनी वेबसाइट्स के लिए यहां से कॉन्फ़िगर किए, लाइक जैसे हंगर फाइटिंग हंगर आफ्टर ए माइल, है ना। तो आप कोई भी पोस्टर यहां से यूज कर सकते हैं, लाइक मुझे वुमेन एम्पावरमेंट का मेरा ये वाला है ना, और इसके नीचे सपोर्ट द कॉज लिखा हुआ, तो मैं इस इमेज को, जो मैंने यहां पर इमेज यूज कर रखी है, क्योंकि इससे टैली हो जाएगा कि मुझे किस कैंपेन को डोनेट करना है, राइट। मैं क्या करता हूं, सेव इमेज एज में जाता हूं और इसको मैंने यहां पर जो है इसको सेव कर लेना है। तो यहां पर अब ये जो है सेव इमेज है, शायद नहीं होगी, डब्ल्यू वेब फाइल जा रही है। कहने का मतलब जो आप इमेज यहां पर यूज कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा वैसे ही कुछ इमेज आप वहां पर जो है लगाएंगे। तो मैं फिलहाल इस इमेज का जो है डाटा चेक कर लूंगा कहां पर ये अवेलेबल है। फिलहाल मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, करा क्या हमने, हमने यहां पर कोई भी इमेज जो है वो अटैच कर दी बीच में, किसके लिए, इन दोनों के बीच के अंतर को दिखाने के लिए। तो इमेज पर मैंने क्लिक किया और मान लेते हैं हमारी वो इमेज ये वाली है, जस्ट मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता वो इमेज कहां पर पड़ी होगी। तो मैंने क्या किया, ये इमेज यहां पर जो है वो अटैच कर दी। अब फिर से मैंने एंटर दिया, चलिए जी, मैंने फिर से एंटर दिया इसके नीचे। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जो इसका सेकंड वर्जन है, देखिए मैंने डोनेशन वाला छोड़ दिया है यहां पर, है ना, डोनेशन वाला छोड़ दिया मैंने यहां पर। पेमेंट मेथड, टैक्स बेनिफिट और योर सपोर्ट, ये वाला उठा के लेकर आऊंगा। पहले मैं इसमें यहां पर जो है शिफ्ट एंटर करने के बाद उसको भी पेस्ट करूंगा, जो मैं अभी लेकर आया था, जो मेरा रह गया था, ठीक है जी, उसको मैं यहां पर लेकर आया पहले, राइट। टैक्स बेनिफिट के बारे में बता दिया, योर डोनेशन कैन चेंज आवर लाइफ। अब मैं चलता हूं हिंदी वर्जन पे। हिंदी वर्जन में से भी मैं सेम लेकर आऊंगा, क्योंकि टाइटल मुझे ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, टाइटल को हम बार बार जो है ड्राफ्ट नहीं कर सकते उसका, क्योंकि हमें एक ही टाइटल देना होता है। तो हमने क्या किया, उसी सेम टाइटल के अंडर जो है इसको हमने पेस्ट करवा दिया। ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा आप, मैंने यहां पर इसको पेस्ट करवा दिया। अब मुझे जो हिंदी वर्जन का इसका टाइटल था उसके लिए क्या करना होगा, लेट मी क्लियर यू। मैं यहां पर आऊंगा, शिफ्ट एंटर करूंगा और यहां पर नॉर्मल की जगह हेडिंग 2 को सेलेक्ट करूंगा, नॉर्मल की जगह हेडिंग 2 को सेलेक्ट करूंगा यहां पर। और अब मैं ये जो इसका टाइटल था, जो कि मुझे हिंदी संस्करण में देखा देना था, आजीविका सशक्तिकरण में हमारी हमारा साथ दे, मैं यहां पर उस टाइटल को जो है पेस्ट कर दूंगा, राइट। हमारी टाइटल लग गया हमारे यहां पर, राइट, जो कि क्योंकि हम ऊपर जो हमारा टाइटल है, ध्यान दीजिएगा यहां जो टाइटल है वो बाय डिफॉल्ट है। अरे भाई,
इस पेज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरी एंड पर ना ये स्क्रीन थोड़ी सी रुकती है। अब पता नहीं आपके एंड पर ये कैसी चलेगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा कि इसको तो मैं सुधार नहीं सकता, क्योंकि ये राजर पे के एंड पर दिक्कत है कुछ। ठीक है जी। वहां पर हमारा जो टाइटल था, आई थिंक सो आप समझ गए होंगे, जब हमने टाइटल बनाया था ना, तो ऊपर टाइटल था जो हमने इंग्लिश में टाइप किया था ना, वहां पर हम दूसरा टाइटल दे नहीं सकते, और वहां पर वर्ड्स की एक लिमिट होती है ना। अब हमने क्या किया, यहां तक का काम कंप्लीट किया। जैसे हमने उसमें एंटर के स्पेस डालकर इसको मैनेज किया था, ऐसे ही मैं इसको मैनेज करूंगा। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, अब भुगतान विकल्प, कर छूट और अभिदान करें, है ना, ये तीनों चीजें मैं यहां से कॉपी करूंगा और यहां पर बची हुई चीजें भी लाकर जो है पेस्ट कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको पब्लिश करने की बात कहता हूं, तो ये कहता है कि भाई आपको ना एक सॉरी, चलिए यहां पर वैसे ना इसकी अगर दिक्कत ले, क्योंकि ये दिक्कत लेगा इन आइकन्स की, अगर ये दिक्कत ले तो इनको आप डिलीट कर दीजिएगा आइकन्स को। ठीक है। और अगर दिक्कत नहीं लेता है देन वेल एंड गुड, क्योंकि फिर आपको कहीं भी सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं फिर तो। अगर आइकन के साथ ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन भी कर दिया, राइट। चलिए जी। ऐड सोशल मीडिया शेयर आइकन, हमें यहाँ पर सोशल मीडिया शेयर आइकन को ऐड कर देना है। ठीक है जी। ये कंडीशन हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब ये समस्या ये है कि ये दिखाएगा नहीं पूरी चीजें। एड योर टर्म्स एंड कंडीशन। अब जब हम पेमेंट पेजेस को बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा पेमेंट पेज का टर्म और कंडीशन वाला जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया था कि आपकी वेबसाइट पर जब आप काम कर रहे थे, अभी हमने वेबसाइट नहीं बनाई है, समझिएगा। मैंने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई है, मैंने वेबसाइट के अंदर सिर्फ पेज बनाए हैं। और कल जब मैंने पेज बनाना आपको सिखाया था, तो सर मैंने आपको यह भी सिखाया था कि उसके लिए आपको टर्म्स और कंडीशन का पेज बना देना है, टर्म कंडीशन लिख देनी है। सिर्फ आपने लिख के वो वर्ड के अंदर रखी हुई है, वर्ड के अंदर रखी हुई है, लेकिन सर लगेगी तो किसी ना किसी पेज पर ना, लगेगी तो किसी ना किसी पेज पर। तो जो जो आपने पेज बनाया था, लाइक मैंने यहां पर रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी का अगर कोई पेज बनाया था, तो आप देखेंगे कि यहां पर मेरा वो जो रिफंड एंड कैंसिलेशन वाला जो पेज है, मैं यहां व्यू पर क्लिक करूंगा, ओपन इन ए न्यू टैब भी कर सकता हूं, यहां से भी मैं लिंक उठा सकता हूं। ठीक है। और मैं डायरेक्टली चाहूं तो यहां से कॉपी लिंक एड्रेस भी कर सकता हूं, मेरी इच्छा है। मैं कहीं से कैसे भी, मुझे सिर्फ ये लिंक चाहिए। लिंक लिया मैंने, कॉपी किया। भले इस पर रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी अभी ना लगी हो, मैंने अभी लगाना नहीं बताया ना आपको, मैंने लगाने के लिए कहा ही नहीं आपसे, मैंने कहा सिर्फ उसको लिख के रख लेना। जब हम अपनी पेज बनाएंगे ना, तब उसको लगाएंगे, अभी बना के और लिख के रख लेना आप सिर्फ, है ना। लिख के रखने के लिए कहा मैंने कि भाई लिख के रख लेना, उसका लिंक बना के रख लेना, अपना कोड वोड वो है वो सेव करके रख लेना, ठीक है। लेकिन लगाएंगे तो हम इसी पेज पर आकर ना, जब हम रिफंड एंड कैंसिलेशन की बात करेंगे, तो हम इसी पेज पर आकर लगाने वाले हैं ना। तो इस पेज का जो लिंक है, वो एड योर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जब हम बात करते हैं, तो आपको इस पेज पर इनको रिडायरेक्ट कर देना और यहां पर क्लियर कर देना है, रीड आवर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर डोनेशंस। हमने ये टैग किया और इसको इस पेज पर टैग करवा दिया। लो जी, ये तो कर दी हमने टैगिंग, कि भाई हमने जो भी आपको हमारी कंडीशंस पढ़नी लिखनी है, तो आप हमारे लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, है ना। तो इसके लिए हमने क्लिक करने के लिए वहां पर लिंक डाल दिया अपने पेज का। ये थोड़ी सी इसकी दिक्कत है, ये ना पूरा पेज ढंग से दिखा नहीं रहा है, थोड़ी सी ये समस्या जरूर आ रही है, और ये हर एक पेज में है, पता नहीं क्यों है, मुझे ये समस्या नहीं आ रही। चलिए, खैर जो भी है, हमने क्या किया था, हमने इंग्लिश के अंदर भी अपना वर्जन डाल दिया, हमने हिंदी के अंदर भी अपना वर्जन डाल दिया, राइट। चलिए जी। अब चलते हैं, टैब 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 खेलते हैं, देखते हैं टैब से कहीं कुछ पहुंचता है क्या। हाँ जी, चलिए आगे हम ऊपर देखिए, मैं ये बता रहा था आपको, ये जो सपोर्ट वाला ऑप्शन, ये जो ये टाइटल है यहाँ पर मेन, यहाँ पर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम डाल नहीं सकते क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है वर्ड्स की। आप जब इसको टाइप करें तो इसकी आप लिमिट अपने आप ये बता देगा ऑटोमेटिकली आपको, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर जो है इसको टैग कर दिया। अब यही कैंपेन, यही पेज जब हम किसी पर्टिकुलर सोशल कॉज के लिए बनाएंगे, मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत खराब है और अचानक से आपको उसके लिए कैंपेन बनाना पड़ा, तो आप क्या करेंगे, एड ए गोल्ड ट्रैकर पर क्लिक कर देंगे, और मान लीजिए उसके इलाज के लिए 10 लाख की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, तो आप यहां पर एक ऑप्शन टैग कर देंगे, ट्रैक
अमाउंट बेस्ड गोल। कितने की जरूरत है भैया? 10,000 की, 1 लाख की, 5 लाख की, 50 लाख की, वट एवर, है ना। ये आप साथ में लगाए, इससे आपकी गूगल जो है गोल ट्रैकिंग होती रहती है। और इसके लिए कोई लास्ट डेट फिक्स करके, भाई ऐसा तो नहीं है कि आपने लगा के छोड़ दिया जी, बच्चे का इलाज है वो 5 साल तक वो पेज चल ही रहा है। आप नहीं जी, हर एक व्यक्ति की एक स्पेसिफिक नीड होती है। आपको किसी बच्चे को स्कॉलरशिप में हेल्प करनी है, ऑब्वियस सी बात है, 1 महीने बाद उसकी लास्ट डेट है एग्जाम का जो है एप्लीकेशन फॉर्म करने की। तो आप उसकी जो डेट है फाइनल, उसको भी सेट करेंगे, भाई इतनी तारीख तक मुझे इतना पैसा इकट्ठा करके देना है। हाँ जी, ये वाली चीज समझ में आ गई कि जब यही चीज अभी हमने क्या किया है, हमने लाइवलीहुड का कॉमन बनाया है, कॉमन जिसे हम बोलते हैं। और जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉज के लिए बनाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे। हाँ जी, अगर ये चीज क्लियर हो गई है देन टाइप CLR इन द चैट बॉक्स। अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है तो, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है देन टाइप CLR इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से। हाँ जी, क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? ये हम लगा रहे हैं, ये है यूनिवर्सल, जो हमारे लाइवलीहुड वाले सेक्शन पर इसका बटन जो बनेगा, हमारा लाइवलीहुड सेक्शन पे जो डोनेशन का बटन रहेगा उस पे तो हम इसको यूज करने वाले हैं। राइट, उस पे तो हम इसको यूज करने वाले, लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए बनाएंगे, जो हमने सेकंड कैटेगरी की बात करी थी, सेकंड कैटेगरी की इस वाले की, है ना, जब हम इस वाले सेक्शन में से किसी का बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम वहां पर जो है ट्रैकर भी लगा देंगे, भाई इतनी तारीख तक या इतने बजे तक इतना पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए, तब हम उसका यूज करेंगे। राइट, जो मैंने अभी आपको दिखाया, दर्शाया, बताया। हाँ जी, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई आपको, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने जिस पेज को ड्राफ्ट किया, जिस पेज को हमने बनाने का प्रयास किया, अब इस पेज पर बात आती है पेमेंट की। पेमेंट के लिए चैट जीपीटी ने आपसे क्या कहा? बुनियादी प्रशिक्षण सामग्री सहयोग के लिए, एक महिला को ट्रेनिंग करने के लिए, एक महिला को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए, एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम में पूर्ण से प्रयोजन के लिए, है ना, ये कुछ अमाउंट्स उसने दिए हैं और मनचाही राशि अपनी क्षमता अनुसार रहेगी, है ना। इसी का इंग्लिश वर्जन पकड़ लो। कौन सा वर्जन पकड़ लो? इंग्लिश वर्जन पकड़ लो। ठीक है जी, मैंने यहां पर बेसिक ट्रेनिंग मटेरियल सपोर्ट, सबसे पहले तो हम करते हैं कस्टम सपोर्ट, है ना। डोनेशन एज पर योर चॉइस को लेकर आते हैं, सबसे नील वाले को, नील बटे सन्नाटा वाले। अमाउंट, प्राइस, यहां पर फिक्स्ड अमाउंट नहीं जी, कस्टमर डिसाइड अमाउंट, यानी कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर है आपका, वो अपने आप कोई भी अमाउंट डिसाइड करे। हाँ जी, यही वाला फील्ड चाहिए। तो आपने क्या करा, उस लाइन को, है ना, यहां पर टैग करवा दिया, डोनेट एज पर योर चॉइस, और इसको कर दिया आपने ऑप्शनल आइटम। क्या कर दिया आपने? मेक इट ऑप्शनल आइटम। क्या कर दिया आपने? मेक इट ऑप्शनल आइटम। यहां 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? मेक इट ऑप्शनल आइटम। ओके कर दिया। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हो गया। इसी में आप वापस यहीं पर आएंगे, यहां पर एक फील्ड मिलेगा आपको, ऐड डिस्क्रिप्शन। इसका डिस्क्रिप्शन ऐड करें। तो जिस व्यक्ति को यहां से इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, उस व्यक्ति को आप यहां पर हिंदी में समझा दें। क्या समझाएंगे? आपकी क्षमता अनुसार दान करें। क्या समझाएंगे आप उसको? अपनी क्षमता अनुसार दान करें। हाँ जी, वो अपना कोई भी अमाउंट फिल करेगा और उसके हिसाब से आपको डोनेशन दे देगा। अब आते हैं सेकंड पर, फिर से लेके आते हैं प्राइस फील्ड, है ना, फिक्स्ड अमाउंट। बिल्कुल जी, यहां पर लिखा है इसने कि एक महिला की ट्रेनिंग के लिए 1,000 रुपए। भाई फिक्स प्राइस में तो आ गया ये, फिक्स्ड प्राइस में तो आ गया ये, लेकिन अगर मैं चाहता हूं मैं तो 3 महिलाओं की हेल्प करूंगा, तो यहां पर हमें कौन सा यूज करना है?
आइटम विद क्वांटिटी। किसको यूज करेंगे हम? आइटम विद क्वांटिटी को। क्लिक करा इस पे। अब ये कहता है जी इसका टाइटल बताइए क्या रखना है। टाइटल उठा लाओ जी। कौन सा है? इंग्लिश में हमारे पास ये रहा टाइटल, बेसिक ट्रेनिंग मटेरियल सपोर्ट, है ना। सॉरी, ये रहा स्पॉन्सर ट्रेनिंग फॉर वन वुमन, है ना। या ऐसा कुछ भी हम जो है फिलहाल किसको लेके चले हम। चलो, बेसिक ट्रेनिंग मटेरियल शुरू, हम नील से शुरू हुए थे, छोटे छोटे अमाउंट पे चलते हैं, है ना। एज पर वुमन कर दिया हमने, है ना। एज पर वुमन, बेसिक ट्रेनिंग मटेरियल सपोर्ट एज पर वुमन। महिलाओं के अनुसार आप मटेरियल सपोर्ट कर दीजिए। कितना है जी आपका? हमने बता दिया भाई, पर महिला का 500 रुपए है, तो हमने यहां पर 500 रुपए कर दिया, है ना। और नंबर तो वो व्यक्ति यहां से अपने आप चुनेगा, नो लिमिट है ही आपकी। ओके जी, यहां तक हमने कॉन्फ़िगर किया। ये थोड़ा सा ना इसको लेने में दिक्कत कर रहा है। अब यहां पर मैं गया, ऑप्शनल आइटम पे टैग कर रखा ऑलरेडी, है ना। यहां पर ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करा हमने, और इसी का हिंदी वर्जन जो था वो उठाकर ले आते हैं, बुनियादी प्रशिक्षण सामग्री सहयोग, है ना। एक महिला की ट्रेनिंग के लिए, कंट्रोल सी। इसको थोड़ा सा देखो, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा भाषा, आपको अपनी अपने हिसाब से थोड़ी सी कॉन्फ़िगर तो करनी पड़ेगी सर, है ना। ट्रेनिंग के लिए, एक महिला की ट्रेनिंग के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सामग्री सहयोग, इस टाइप से आपने ये इसको कॉन्फ़िगर करवा दिया। लो जी, और ओके पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास दो पेमेंट आ गई हैं। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से कर सकता है, दूसरा आप प्रति महिला, है ना, बेसिक ट्रेनिंग के लिए आप सपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही इसको कोई प्लस पे क्लिक करेगा या बढ़ाएगा इसको, तो वो अमाउंट बढ़ जाएगा। आपने प्रति महिला सहयोग जो है 500 रुपये डिफाइन करवा दिया है, राइट। ऐसे ही हम फिर से एक प्राइस फी डायल करेंगे। कहां पर जाएंगे? वही आइटम विद क्वांटिटी पर। हाँ जी, आइटम विद क्वांटिटी पर। अह, अब कितना छोटा करवाएगा भाई, अब ये बड़ी समस्या है इसमें भी। ये थोड़ा सा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें पर्टिकुलर इंटरफेस में कुछ दिक्कत है। स्पॉन्सर ट्रेनिंग फॉर वन वुमेन हमने यहां पर क्लिक करवाया, है ना। वहां पर वन वुमेन नहीं करेंगे, फॉर ट्रेनिंग पर वुमेन, है ना। तो हमने यहां पर क्या करवा दिया? स्पॉन्सर ट्रेनिंग पर वुमेन। और यहां पर हमने उसका अमाउंट जो था, क्या था? 1000 रुपए। ये हमने 1000 रुपए यहां पर इंडिकेट करवा देने हैं। ठीक है जी, ओके करवा देना है। वापिस आए, यहां पर गए, ऑप्शनल आइटम ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन पर टैग करा, और डिस्क्रिप्शन पे जाके हमने इसका जो हिंदी वर्जन था उसको भी, एक महिला की ट्रेनिंग को प्रायोजित करें या स्पॉन्सर करें, है ना। प्रायोजित को कई बार लोग नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। प्रति महिला, है ना। यहां पर एक महिला की जगह आप कर देंगे प्रति महिला ट्रेनिंग शुल्क, है ना। स्पॉन्सर करें, है ना। यहां पर जो था पहले वाला, ओके करा हमने इसको। एक महिला के लिए यहां पर भी हम क्या करें? प्रति महिला ट्रेनिंग के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सामग्री सहयोग, है ना। तो एक की जगह हम क्या कर देंगे? प्रति, क्योंकि उसको एक के लिए नहीं करना है, उसको वो अपने हिसाब से महिलाओं का आंकड़ा चुन सकता है। तो हमने यहाँ पर प्रति महिला, ठीक है, ये करवा दिया। कहने का मतलब आप ये समझ गए होंगे। हाँ जी, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकता।
ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत ले रहा है मेरे पास, आपके पास ले रहा होगा या नहीं ले रहा होगा मुझे नहीं पता। हाँ जी, यहां पर ये चीज तो क्लियर हो गई है आपको कि नहीं हुई, कि कैसे आपको इसको डिफाइन करना है। मैं इसका एक बार सैंपल भी लेके दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। यहां पर ये चीज क्लियर होगी आपको क्या क्या करना है। ये चीज क्लियर हो गई भाई, कैसे कैसे क्या क्या करना है ना। टाइप CLR इन द चैट बॉक्स अगर आपको एक क्लियर हो गया है तो, है ना। यहां पर अब जो कुछ चीजें ऐड करनी है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं आपको, क्या क्या चीजें और ऐड करनी है आपको। मुझे फिर से इसको स्मॉल करना पड़ेगा, एक तो ये बड़ी समस्या है इसको एडिट करने की। यहां पर इनपुट फील्ड पे जाऊंगा, सिंगल लाइन टेक्स्ट लूंगा और वहां पर लिख दूंगा डोनर्स नेम, है ना, डोनर्स नेम यहां पर डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल आइटम या ऑप्शनल फील्ड कर सकता हूं मैं इसको, है ना। तो सामने वाले की इच्छा है भाई, वो अपना नाम बताना चाहे ना बताना चाहे, है ना। तो हमने डोनर्स नेम डाल दिया। यहां पर फिर से इनपुट फील्ड करेंगे। अब हम उससे क्या लेने वाले हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं, नंबर्स। हम उससे नंबर्स लेने वाले हैं। कैसे नंबर्स लेने वाले, एंटर या आधार नंबर लिखा हमने यहां पर, क्या लिखा हमने, आधार नंबर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शनल फील्ड रखा हमने इसको, परमानेंट नहीं करा, ऑप्शनल फील्ड रखा हमने इसको। और एड डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या मेंशन कर दिया, काइंडली प्रोवाइड योर आधार नंबर इन केस यू नीड ए डोनेशन स्लिप फॉर टैक्स एग्जाम्पशन, है ना। काइंडली प्रोवाइड योर आधार नंबर इफ ओनली, इन केस की जगह हम क्या कर देंगे, इफ ओनली, केवल तभी जब आपका जो है, जब आपको डोनेशन वाले उसकी स्लिप की आवश्यकता हो। राइट, ओके करवा दिया मैंने इसको। ये आधार नंबर की कैटेगरी को भी हम उठाकर जो है यहां पर ऊपर ले आएंगे, ड्रैग ड्रॉप करना होता है आपको। ठीक है, अब आपको दिख रही होगी यहां पर आधार वाली कैटेगरी हमारी आ गई है। राइट, तो आधार नंबर, ऐसे ही हम क्या मांगे उससे, पैन नंबर। हमने यहां पर नंबर को सेलेक्ट किया था। अब हम जैसे ही इनपुट फील्ड लेंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फा न्यूमेरिकल, यानी कि अल्फाबेट्स भी आए और नंबर भी आए। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, उसका पैन नंबर, है ना। और ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो पहले तो ऑप्शनल फील्ड रखना ही रखना है आपको ये, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर से वही लाइन, है ना, इफ ओनली यू नीड ए, इफ ओनली यू नीड ए डोनेशन स्लिप फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। आपने इस चीज को टैग करवा दिया कि भाई ये चीज हमें आप तभी प्रोवाइड कीजिएगा जब आपको टैक्स एग्जेम्पशन की स्लिप चाहिए, तो ही आप प्रोवाइड करें, नहीं तो नहीं। तो हमने इसको मैंडेटरी वैसे भी नहीं करा, व्यक्ति चाहेगा तो बिना इसके भी आगे बढ़ जाएगा। चलिए जी, ये सारी चीजें हमने यहां पर सेट कर दी। सेट करने के बाद इसको हमने कर दिया क्रिएट एंड पब्लिश पेज पर, है ना। क्रिएट एंड, अब ये कह रहा है जी हम कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर फेस कर रहे हैं, मुझे पता है ऑलरेडी एरर तो फेस कर ही रहे हैं आप। तो ये एरर है इनकी साइट पर, इनके एंड पर कुछ, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट काम जो हम नहीं कर पाते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपको अगर स्क्रीन दिख रही हो, थोड़ी बहुत भी अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो, मैं पहले तो कोशिश करता हूं इसको मैं कितना बड़ा करके लेके आ सकता हूं। चलिए जी,
हो गया है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने क्या क्या इसके अंदर ऐड करा, लेट मी शो यू। हमने इसमें ऐड करा कि भाई आप अपना नाम दीजिए, फोन नंबर दीजिए, है ना, मेल आईडी, तो फोन नंबर मेल आईडी तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मांगता ही है आपसे। फोन नंबर, क्या था, अच्छा, फोन नंबर तो ये ऑलरेडी मांगता ही है आपसे, है ना। तो आपने क्या करा, आधार नंबर ऑप्शनल छोड़ा है आपने, है ना, ऑप्शनल लिखा है ना इसके नीचे, ठीक है। काइंडली प्रोवाइड योर आधार नंबर इफ ओनली यू नीड ए डोनेशन स्लिप फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। सेम पैन नंबर इफ ओनली यू नीड ए डोनेशन स्लिप फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। तो इस व्यक्ति इसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है। डोनेशन एज पर योर, हमने जितने प्रकार के डोनेशन थे वो डोनेशंस भी ऐड कर दिए। अब हम करते क्या है, मोस्टली लोगों को जो मैंने देखा है, मोस्टली लोगों के इस पेज के अंदर इस टाइप की पहले तो कैटेगरी नहीं बनी होती है। हाँ जी, जिससे व्यक्ति को ना, देखो, अगर उसका मन है ज्यादा देने का तो वो बढ़ा सके, उसका मन है कम देने का तो वो घटा सके, उसका मन है भाई जो है उसके पास 10-5 रुपए की वैल्यू है तो वो आपसे भिन्न होकर ना जाए कहीं भी। हमने उसे 0 तक का ऑप्शन दिया हुआ है ना, 5 रुपए 10 रुपए जो भी डोनेट करना चाहे अपनी इच्छा से डोनेशन अमाउंट दे सकता है। दूसरी चीज जो हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं वो होता है ये हिस्सा। सर ईमेल आईडी ऑलरेडी है, मैं बता तो रहा हूं आपको, मैंने पेज नहीं दिखा पा रहा, दिक्कत यही है कि ये ऑलरेडी लेता है जब भी आप किसी डोनेशन पेज पर जाते हैं, तो इसकी ना कैटेगरी ऑलरेडी सेट है सर। ध्यान दीजिएगा इसकी, अरे ये यही तो बड़ी समस्या है कि ये कुछ करने नहीं दे रहा पेज हमें। सर समस्या ये है कि देखिए, ये ना ईमेल, ये बाय डिफॉल्ट आता है सर, आपने ध्यान नहीं दिया शायद पेज पर, ये बाय डिफॉल्ट आता है। ईमेल और फोन नंबर बाय डिफॉल्ट आता है, इसके लिए आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ डोनर का नाम ऑप्शनल डाला, आधार नंबर पैन नंबर ऑप्शनल डाला, ठीक है जी। अब हुआ क्या, केस पर ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या, हम सब इतना तो ऐड कर देते हैं अपने हिसाब से, हम इतना तो ऐड कर देते हैं, लेकिन एक चीज है जो कोई चेंज नहीं करता। पहली बात, क्या आपने कभी अपने पेमेंट पेज पर इस टाइप की कैटेगरीज बनाई है? सच्चाई बताना, यस और नो। कभी इस टाइप से आपने कैटेगरीज बनाकर डोनेशन लिया? से यस और नो, ईमानदारी से बताना। हाँ जी सर, ईमानदारी से बताना प्लीज। नहीं बनाया। दूसरी चीज, दूसरी चीज बहुत जरूरी, बाहर आ जाइएगा चैट बॉक्स से। यहां पर ना सबका, मैंने जितने भी पेज देखे हैं आज तक, मैंने जितनी भी साइट देखी है, जितने भी लोग देखे हैं, मैंने सबके ऊपर यही एक निशान देखा है, पे। यार पे का मतलब होता है भुगतान करना, और भुगतान उस चीज का किया जाता है जिसको आपने भोगा हो। जिस चीज को आपने भोगा हो उसका भुगतान किया जाता है। यार उसने कुछ भोगा थोड़े, वो तो आपको दान दे रहा है, वो तो आपको डोनेट कर रहा है। तो सर इस पे भी काम करना जरूरी है, समझे। यहां पर आना, यहां पेंसिल का निशान दिखाएगा, इस पर क्लिक करना और पे की जगह कर देना डोनेट नाउ। हाँ जी, बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इस बात पर, इस बारीकी पर ध्यान दिया हो, कभी भी नहीं देते लोग ध्यान। ये छोटी छोटी गलतियां हम जो करते हैं ना, क्लाइंट यहां से खराब होता है सर। क्लाइंट या डोनर, ऑब्वियस सी बात है सर, वो डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो बड़ा है, बड़ा व्यक्ति है। डोनर बड़े दिल वाला ही होता है सर, छोटा मोटा इंसान नहीं होता। और जब वो बड़े दिल वाला है ना सर, तो वो छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेगा। अरे पे करवा रहा मुझसे, मतलब कुछ लेके खा लिया क्या मैंने इसका, जो पे करने का ऑप्शन दे रहा मुझे, हट पक। नहीं करते सर लोग डोनेट।
नहीं करते सर लोग डोनेट। ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं मैं आपको लाइफ की। तो इन सब चीजों पर, इन बारीकियों पर हमें ध्यान रखना है। हाँ जी, यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई है? टाइप CLR ईच एंड एवरीवन, जितने भी साथी मेरे यहां मौजूद हैं, सर जल्दी से टाइप कर दीजिएगा CLR इन द चैट बॉक्स, ईच एंड एवरीवन, प्रत्येक साथी। अगर वाकई में आपको इस क्लास से आज वैल्यूज मिली है, क्योंकि पेमेंट पेज तो सर आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन जिस बारीकी से मैंने आपको पेमेंट पेज बनाना सिखाया ना सर, इस बारीकी से अगर बैकएंड पर आपका पेमेंट पेज लगा होगा, तो यकीन मानिए उतना ही डोनेशन आपके पास फास्टर रूप से रिस्पॉन्स करेगा। अब अब आते हैं इसके दूसरे फेज पर। दूसरा फेज क्या कहता है जी? पेमेंट की रिसिप्ट। हाँ जी, रिसिप्ट भी यहीं से दिलवा दो। सेंड रिसिप्ट ऑटोमेटिकली, है ना, डोंट सेंड रिसिप्ट ऑटोमेटिकली, है ना, दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए, है ना। तो आप इसमें जो है, जो भी ऑप्शन आप चाहें वो ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। सैंपल रिसिप्ट आपको चेक करनी है, आप सैंपल रिसिप्ट चेक कर लीजिए किस टाइप की बनके आती है ना, किस टाइप की जो है स्लिप ये लोग बना कर देते हैं। कुछ इस टाइप की स्लिप जो है बन के आती है, यूं इस टाइप से जनरेट होके आएगी। ओके जी। इसने कहा जी कस्टमर की कोई इंफॉर्मेशन शो करवानी है रिसिप्ट पर, तो आप उसका क्या शो करवाना चाहते हैं? डोनर का नाम शो करवाना चाहते हैं, आधार नंबर शो करवाना चाहते हैं, पैन नंबर शो करवाना चाहते हैं, क्या शो करवाना है उसको, उसका आपको आप वो यहां पर शो करवा सकते हैं। मोस्टली हम इसको कैटेगराइज करते हैं डोनर के नेम पर, कि उसकी स्लिप उसके नाम से जाए। क्या उस पर ATG दिखाना है? तो इसको यस टिक कर दीजिए, हाँ जी ATG दिखाना है। और यहां पर ऑल डोनेशन मेड आर एलिजिबल फॉर ATG एग्जेम्पशन, है ना, एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम्पशन अंडर ATG एक्ट, ये चीज उसको लिखी आएगी। यहां पर एडिट पर जाना, ठीक है। इसको भी आप एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो, अपने सिग्नेचर अपलोड करना चाहो अपने सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। इसके साथ साथ आप अपनी जो है ATG की जो है स्लिप आप जो है अपलोड करना चाहो तो अपनी स्लिप अपलोड कर दीजिए, यानी कि जो ATG का सर्टिफिकेट है आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप वो भी देना चाहते हैं क्लाइंट को यहीं से, तो वो भी आप यहीं से सेट कर सकते हैं। हाँ जी, ATG की स्लिप आपकी सेट हो गई। हाँ जी, पेमेंट रिसिप्ट के अंदर आपकी ATG वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए जी, भाई हमने उसको ATG की स्लिप दिखाई है, रिसिप्ट दी होगी, तभी तो वो शो करेगा ना। आपने अकाउंट जब बनाया तो सारी चीज मांगता तो है आपसे, ये 12 ATG मांगता है जब आप ये बनाते हैं तो उसको शो करानी है ATG की डिटेल रिसिप्ट पर या नहीं करानी, वो सब चीज आप यहीं से टैग कर देंगे। अब आते हैं जी पेज सेटिंग पर। पेज की सेटिंग यहां से कुछ होती है आपकी, किस टाइप की थीम रखनी है आपको, है ना। आपको कोई मैसेज दिखाना है अपने इस पेमेंट के बाद, तो आप वो मैसेज दिखा सकते हो, भाई थैंक यू फॉर योर डोनेशन, योर सपोर्ट इज वैल्यूएबल फॉर अस, है ना। आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पर कोई थैंक यू पेज बना रखा आपने अलग से, या डायरेक्टली उसको वेबसाइट पर वापस भेजना है तो आप वेबसाइट पे वापस भेज सकते हो, है ना। दोनों ऑप्शन आपके पास है। या मैसेज दिखाने के बाद वेबसाइट भेजना, तो दोनों चीजों को आप एक साथ टिक कर सकते हो, है ना। और आई थिंक सो इसके अलावा तो इसमें कोई खास सेटिंग की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ये थी सर वो बड़ी प्यारी प्यारी चीजें जो आप अपने एंड पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो सर इन्होंने कहा सॉरी वी आर करंटली एक्सपेक्टिंग अन समथिंग एरर वैरर कुछ ये फेस कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल चेक कर लेता हूं, क्योंकि सर आज से नहीं काम कर रहा है इन पे, ठीक है। इन पे काम करते हुए भी मुझे जमाना हो गया है। मुझे पता है कि जब तक ये निशान लगे रहेंगे शायद तब तक ये इसको ना लें। तो मैं एक बार इसको हटाने के बाद कोशिश करता हूं इसको सेव करने की। अगर ये हो जाता है तो ठीक है जी, एक प्रयास है मेरा, क्योंकि मैं साथ साथ ना आपको एक बार सेव करके और ये दिखा सकूं कि क्या बैकएंड पर ये पेमेंट के जो ऑप्शंस आपने दिए हैं ऐसे ही वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती आपसे पैसे मांग रहा हो, या जबरदस्ती आपसे कोई फील्ड ऐसा दे दिया हो हमने कि भैया नहीं भुगतान इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। मैं आया था 10 रुपए डोनेट करने, लेकिन आपका पेज कह रहा नहीं भैया 500 का दे के जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है हमारे पेज पर।
तो हम इन सब चीज़ों को हम एक बार जो है जल्दी से वेरीफाई कर लेंगे। तो लेट मी क्लियर, अभी कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे कि ये जो आइकन है ना स्पेशल, जो जो आपने डाले हुए हैं, थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है बस, और कुछ इसमें और तो कोई समस्या ऐसी नहीं है पेज के अंदर। अ, चलिए जी, आई थिंक सो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए अब तो। क्रिएट एंड पब्लिश, अभी भी ये कुछ समस्याएं बता रहा है, कुछ और छूट गया है क्या मेरा, चेक करते हैं। ना जी, अब तो हमने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब तो हमने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है इसके अंदर। जो अब थोड़ी सी ये दिक्कत है भाई, इसके पेन, इसकी जो है ना पेज की, कि ये ढंग से शो नहीं कर रहा हमें। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें हमने बिल्कुल अपनी तरफ से बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट की हैं, ठीक है जी। तो क्रिएट एंड पब्लिश पे क्लिक करते हैं, अभी भी ये जो है थोड़ा सा नहीं ले रहा, इसके शायद बैकएंड पे कोई दिक्कत होगी। बाकी मैंने अपने हिसाब से इसमें से सारी चीज़ें मैंने ठीक कर दी हैं। अब पता नहीं है टैब कहाँ जाकर लग रहा है, देखता हूँ। शायद टर्म्स और कंडीशन वाले पेज में अगर लिंक की दिक्कत मान रहा होगा, तो उसको भी ठीक करके देखते हैं एक बार। मैंने लिंक हटा दिया है अब, नहीं, ये इनका खुद का ही कुछ अंडर का इशू है। तो खैर, मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आप पब्लिश, क्रिएट एंड पब्लिश पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है क्रिएट हो जाता है। बस उस लिंक को बनाकर रख लेना, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपको बना लेने हैं अपने ये चारों इनिशिएटिव। कौन कौन से? हेल्थ, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, एजुकेशन, जहां जहां पे आप वर्क करें ना, उन सबके पेजेस बना के रख लेना। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। कोई स्पेशल प्रॉम्प्ट मैंने यूज नहीं किया, जनरल भाषा का यूज किया, जो हम आपस बातचीत के दौरान जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं वही भाषा का मैंने उपयोग किया है, चैट जीपीटी से बात करते हुए भी। तो आई थिंक सो आप लोगों के लिए यूजुअल होगा, एज यूजुअल होगा। आपको उसे बताना है कि भाई मुझे ऐसे ऐसे एक काम करना चाहता हूँ, या उसके लिए पेज ड्राइव करना चाहता हूँ, तो मुझे जो जो संभावनाएं हैं डोनेशंस आस्क करने की, वो सारी बता दो, है ना। उसके लिए मुझे पेज डिजाइन करना है, तो मुझे उसके लिए पूरे डिस्क्रिप्शन और जो अन्य रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीजें लिख के दे दो, वो आपको लिख के देगा। उसे फिर कह देना, अगर वो अपनी भाषा में लिख के दे आपको, जनरल बोलचाल वाली भाषा में, तो उसको कह देना भैया प्रोफेशनल हिंदी और प्रोफेशनल इंग्लिश में डाल दे, मैं लिख के दे दे, वो आपको लिख के देगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस सर क्रिएट कर लेना। कल संडे का दिन है। हाँ जी, कल संडे का ही दिन है ना? से यस और नो? कल संडे का दिन है। 4-5 पेज आपके ये हो जाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो जो आप आने वाले जैसे आपके प्रोग्राम्स हैं, या जो जो आप काम करने वाले हो, या आप 2-4 पेज तो बनाओगे ना भाई। जैसे हम वेबसाइट जब बनाएंगे, तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंपेन भी तो लगाएंगे ना, तभी तो हम लगा के देखना सीखेंगे। हमने अपनी वेबसाइट पर कुछ कैंपेन्स भी तो लगवाने हैं। हाँ जी, कुछ कैंपेन भी हमें लगा के देखने हैं। तो इस टाइप के हम फंडरेजिंग कैंपेन भी लगाएंगे। तो जो कैंपेन आप लगाओगे 2-4-5-6, इनके लिए भी पेज बना के रख लेना, ठीक है जी। इनके लिए भी पेमेंट पेज बना के रख लेना। अब जैसे मैं ये फ्यूनरल वाला बनाऊंगा, तो मैं क्या बनाऊंगा, इसमें इसमें सिर्फ दो कैटेगरी बनेगी भाई। एक ही कैटेगरी बनेगी भाई, एक जो दाह संस्कार है उसका इतना खर्च होता है ना। 5 के लिए इतना सहयोग करें, 10 के लिए इतना सहयोग करें, 20 के लिए इतना सहयोग करें। तो मैं इसकी ही 4-5 कैटेगरी बना दूंगा। एक दिवंगत आत्मा को जो है दाह संस्कार का, अ, एक दिवंगत आत्मा का जो है दाह संस्कार का फल पाने के लिए इतना डोनेट करें, 5 के लिए इतना करें, 10 के लिए इतना करें, 50 के लिए इतना करें। क्योंकि यहां तो और कोई कैटेगरी बनेगी नहीं कि भैया घी का खर्चा इतना है, या हवन सामग्री का इतना है, या लकड़ी के टाल वाले का इतना है। ऐसा नहीं बनाऊंगा मैं ना यहाँ पर। यहाँ तो फ्यूनरल राइट्स है भाई, किसी का फ्यूनरल करना है मुझे, तो एक दाह संस्कार में मेरा कुल खर्च कितना आता है, तो मैं उसकी कुछ कैटेगरी बना दूंगा। एक के लिए, 10 के लिए, मतलब एक के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए, यानी कि छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक का मेरे यहाँ पर कवर हो जाए। ऐसे ही आपने किसी स्टूडेंट के लिए, मतलब कोई बच्चा है जिसकी बीमारी से वो ग्रसित है ना, तो आप उसके लिए डायरेक्टली बस बिना उसका बनाएंगे। भाई कोई बीमारी से ग्रसित है, उसका हमने 1 लाख का फंडरेजिंग कैंपेन में, उस पर आप कोई कैटेगरी बना ही नहीं सकते हो कि भैया इंजेक्शन के लिए इतना डोनेट कर दें, या दवाई के लिए इतना डोनेट कर दें। नहीं, हमारा टोटल खर्चा है ना, वो तो पूरा एक फंडरेजिंग कैंपेन है, 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। तो वहां पर एक अनफिक्स्ड अमाउंट, जो जीरो वाला बताया था मैंने आपको, कि भाई बिल्कुल जीरो वाला बनाना होता है हमें,
है ना, ये वाला जो ऊपर है। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि ये दिखाने बड़ी नौटंकी करता है। ये वाला अपनी क्षमता के अनुसार दान करे, केवल ये बनेगा उसमें। तो कैटेगरी वाइज जैसी जरूरत उसके हिसाब से हमारा पेज जो है वो ड्राफ्ट होगा। हाँ जी, हो जाएगा? से यस और नो। हाँ जी, हो जाएगा। जल्दी से टाइप कर दीजिए। अपने कुछ पेजों को बना लीजिएगा। उन पेजों को जैसे ही आप क्रिएट करेंगे ना, इसका एक लिंक मिल जाता है फिर आपको, तो वो लिंक बनाकर आप रख लीजिएगा। ठीक है जी। बाकी सब चीजें तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। देखो, बड़ी मुश्किल से दोबारा खुल के आया है। मैं फिलहाल यहाँ पर कुछ भी एक लिख के देखता हूँ और कोशिश करते हैं, अगर ये देखते हैं अब की बार ये काम कर रखेगा, क्योंकि इसके ना पेज बैकएंड पर दिक्कत है इसमें कुछ ना कुछ। ये हमने जो स्लिप विलिप देखनी चाहिए थी वो सब चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड करके देखते हैं। नहीं, इसमें ना स्क्रॉल नहीं हो पा रहा पेज, ना अपने आप जो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता है वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, हमें टैब्स के माध्यम से भी नहीं चल पा रहे हम लोग। अपने आप यहाँ तक आएगा तो टैब अपने आप चलने लगते हैं। खैर जो भी है, आप इसको ना बना लेना। अब वो वाला पेज तो मेरा गया। मेरा सिर्फ बताने का फर्ज था। जैसे मैं यहाँ पर 1 मिनट एक ऐड प्राइस कर देता हूँ। कैंसिल, लेटस कस्टमर डिसाइड अमाउंट, ओके करा मैंने। ठीक है जी। और तो कुछ नहीं करना। यहाँ पर पेमेंट पेज टाइटल कर देता हूँ, Ctrl+C+V, है ना। आप क्रिएट एंड पब्लिश पे करेंगे ना। देखिए अभी कुछ ना इशू चल रहा है इनका, वी आर करंटली फिक्सिंग एन अनएक्सपेक्टेड इशू। कोई इशू चल रहा है, खैर आप इसको बस क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ सर, कल छुट्टी रहेगी। कल आपको ये सारे पेजेस अपने क्रिएट कर लेने हैं, पेमेंट पेजेस, क्योंकि जैसे ही हम अपने पेजों को बनाना सीखेंगे ना मंडे से, तो आप एटलीस्ट उस पर डायरेक्टली अपने पेमेंट का जहां जहां आप डोनेशन का बटन बनाएंगे, वहां पर आप अपना जो है लिंक भी साथ साथ लगाते जाएं। मैं चाह रहा हूं कि आप लिंक भी साथ साथ ही यूज करते रहें। ये लास्ट वाला ऑप्शन समझ में आ गया था आपको? पे वाले पर यहाँ यहाँ बटन पे क्लिक करना है इस पे, और पे की जगह डोनेट, है ना। हाँ, आपने किसी को उधारी नहीं दे रखी जो आप उससे मांग रहे हो। जो पे का बटन दिखाओगे आप यहाँ पर, आप इसका किसका बटन दिखाओगे आप यहाँ पर? डोनेट नाउ का, राइट। तो ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम लोग हमेशा, इनको आप सुधार लीजिएगा। और अगर अभी तक भी आपने अपना डोमेन और होस्टिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर रखी है सर प्रैक्टिस के लिए, बस इट इज द लास्ट चांस। मुझे कोई लालच नहीं है आपसे। आपसे ऑलरेडी अगर मुझे कोई सहयोग चाहिए था, मैं आपसे ले चुका हूं। नए स्टूडेंट्स को या नए लोगों को एनरोलमेंट हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, राइट। और वो आ भी जाएगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग अगर दिल से सीख रहे हो ना, तो प्लीज बी श्योर कि आपके पास एक होस्टिंग है, आपके पास एक डोमेन है। इसको कनेक्ट करना सीख जाइए सर। अगर आपने मेरे साथ ये सारी प्रैक्टिस कर ली, तो यकीन मानिए आप 3 से 4 लाख रुपए महीने के इंसान बन गए हो। मैं आपको बनाकर छोड़ दूंगा आने वाले अब 10 से 15 दिन जो बचे हुए हमारे। आज छठा दिन था क्लास का हमारा। तो अगले जो 10 से 15 दिन है, इसके अंदर मैं आपको 3 से 4 लाख रुपए महीने का इंसान बनाकर छोड़ दूंगा सर। और 3-4 लाख रुपए महीने की जो बात कर रहा हूं आपसे, उसमें मुझे कोई 100 क्लाइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं मात्र बात कर रहा हूं 10 क्लाइंट की। अगर आपको 10 क्लाइंट मिल गए, महीने भर में 10 क्लाइंट मिल गए आपको, तो सर आपके जो है 4.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए। 4.5 लाख रुपए सिर्फ 10 क्लाइंट से, 10 लोगों की ऐसी संस्थाओं की ऐसी डायनेमिक वेबसाइट। और इतनी जो हमने सारी करी है ना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। लास्ट में एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा, अपनी वेबसाइट बना लेना। अपनी एक वेबसाइट बना लेना सर। उसके बाद अगली वेबसाइट तैयार करनी है, 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी। 15 मिनट, द मतलब होल वेबसाइट, द होल वेबसाइट, राइट। 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार कर लोगे। लेकिन पहले एक बार अपनी तैयार करनी पड़ेगी, रोज बैठ के मेरे साथ सीखना पड़ेगा, हर एक पेज को खुद से बनाना पड़ेगा। एक बार अपने पूरी वेबसाइट अपनी बना ली, उसके बाद किसी और की बनानी है, किसी क्लाइंट की, तीसरे व्यक्ति की बनानी है सर, 15 मिनट के अंदर बन जाएगी। वो ट्रिक सिखा दूंगा। महीने में 10 क्लाइंट आए, आपने 10-10 मिनट हर एक क्लाइंट के लिए लगाए, या 15-15 मिनट हर एक क्लाइंट के लिए लगाए, तो सर मतलब यकीन मानिए कि 150 मिनट क्या होता है, 3 घंटे भी नहीं हुए सर। पूरे महीने में 3 घंटे भी नहीं लगाने आपको, और आप 4 से 4.5 लाख रुपए वेरी इजीली कमा सकते हो। डायनेमिक वेबसाइट के रेट 45,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए चल रहा है सर इस समय। 45 to 65
और उसके अंदर भी ये फीचर नहीं मिलेंगे सर, ये फीचर नहीं मिलेंगे। जो उन्होंने एक टेम्पलेट लगा दिया वही चलता जाएगा सालों साल, जो एक सर्टिफिकेट उन्होंने लगा के दे दिया वही चलता जाएगा सालों साल, जब तक आप खुद नहीं कहेंगे। और 1 साल तक तो वो आपकी सुनेंगे, 1 साल के बाद अगर कोई छोटा सा भी चेंज करवाना है, लाओ जी 5,000 रुपए, लाओ जी 2,000 रुपए, लाओ जी 4,000 रुपए। 1 साल की सर्विस होती है किसी भी डेवलपर की। उसके बाद जैसी कुछ भी चेंज कराना आपको अपनी वेबसाइट के अंदर, वो आपसे चार्ज करेगा, राइट, वो अपना डेवलपिंग चार्ज लेगा आपसे। तो सर अब आपकी इच्छा है, ईमानदारी से जहां इतना सब कुछ सीखा है आपने, और यकीन मानिए अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या वाकई में आपको लग रहा है कि भाई देखिए, पेमेंट पेज आपके पास था, आपके पास पेमेंट गेटवे भी था, आज तक आप डोनेशन ले ही रहे थे, है ना, आज तक आप लोगों को सर्टिफिकेट दे ही रहे थे। लेकिन क्या जो चीजें पिछले 4-5 दिनों में हमने सीखी हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो ऐसी थी जिनकी आपको भनक भी नहीं थी, जिनका आपको अंदाजा नहीं था? आप कर तो रहे थे, लेकिन आपको अंदाजा नहीं था कि आप उसको इतना शानदार कर सकते हो। हाँ जी, है कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको? कल तक आपने मेरे पेमेंट पेजों से पेमेंट करी होगी सर। सर मैं आप जैसे इंसान तो हूं। आप कहेंगे सर आप भी पेमेंट पेज बनाते हो, उसको कोई ऑप्शन नहीं देते हो, है ना, इतने सारे ऑप्शन तो आपने भी नहीं दिए। सर मैं भी एक आम इंसान हूं, आपकी ही तरह मैं भी एक संस्था संचालक हूं, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं, मैं भी गलतियां करता हूं, अपनी गलतियों से सीखता हूं। बस फर्क इतना है सर, मैं अपनी गलतियों को सीखता हूं, अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करता हूं, लगातार लर्निंग प्रैक्टिस मेरी जारी रहती है। और जहां मुझे लगता है कि ये चीज ज्यादा बेटर की जा सकती है, मैं उसको करने का प्रयास करता हूं, उस पर एक्सपेरिमेंट करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि आप वो गलती ना करें। मैंने तो कर ली, मैंने तो करनी थी गलती कर ली, आप ना करो। हाँ जी, शायद मेरे किसी डोनेशन, मेरी वेबसाइट पे चले जाना, किसी डोनेशन पेज पे क्लिक करके देख लेना लिंक पे, मैंने नहीं बना कर लगाया होगा कभी ऐसे। सर मैंने तो गलती कर ली, मैंने कहा ना कि मैं वो इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीख रहा हूं और आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो दीपक जी, मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको रेफरल कोड ड्रॉप कर दूंगा, राइट, मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा सर। तो प्लीज जिस भी साथी ने होस्टिंग नहीं ली है, रेफरल कोड वगैरह चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना। आप अपना डोमेन और होस्टिंग ले लें, 100 वेबसाइट वाली ले लेना सर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, जिस दिन मैं इस ट्रेनिंग सेशन को एंड करूंगा आपके सामने, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मुंह से एग्जांपल दिया और चले गए, नहीं सर, आपके सामने पूरी की पूरी एक वेबसाइट को एक डोमेन से उठाकर दूसरे डोमेन पे लेकर जाऊंगा 15 मिनट के अंदर, वैसी की वैसी बनाकर दिखा दूंगा 15 मिनट के अंदर, जितनी हमने 15-20 दिनों में बना के सीखी है, कंप्लीट की है। जो हमने पिछले 15-20 दिनों में हम जो बनाकर पूरी रेडी करेंगे ना अपनी एक डायनेमिक वेबसाइट, उसको कैसे जब दूसरे के लिए तैयार करेंगे, फिर 15 मिनट का गेम है आपके लिए, वो चीज वो कला सिखा के जाऊंगा सर मैं आप। फिर बैठे बैठे सिर्फ काउंट करते रहना। आपको करना है क्या, अपना एड चलाना है, क्योंकि इसके बाद की क्लास 30 दिन का सेशन है, नहीं 20 दिन वेब मास्टरी के, उसके बाद 5 दिन हम सिखाएंगे आपको कि कैसे आपको जो है फेसबुक फंड रेजिंग करनी है, या फेसबुक के माध्यम से एड कैंपेन कैसे चलाने, है ना। थर्ड चैप्टर अलग है उसका, हमने बताया था 30 दिन की टोटल क्लास लूंगा मैं आपकी। तो एड चलाना है आपको, क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट से आप पैसा लीजिए, इधर से इधर जो है डाटा शिफ्टिंग कैसे करी जाती है वो कीजिए, सामने वाले को साइट बना कर दीजिए, लीजिए भाई साहब आपकी साइट रेडी है ना। तो आप इसको जो है अपने बेसिस पर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है जी। डोमेन होस्टिंग सर मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको फिर जो है शेयर कर दूंगा, राइट। तो आपको इन सब चीजों पे वर्क कर, ओके, अपने आप को ना इतना कैपेबल बना लीजिए यार। 4 से 4.5 लाख रुपए अगर आपने मंथली जनरेट करना स्टार्ट कर दिया सर, आपकी संस्था को किसी तीसरे प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं है। कॉस्ट टू सर्विस फंड रेजिंग पर आ जाइए, लोगों को कुछ देंगे तो लोग आपको देंगे सर, है ना। और छोटी मोटी वेबसाइट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, छोटी मोटी वेबसाइट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, 3,000 5,000 की वेबसाइट बनाना तो हमारे लिए चुटकियों का खेल है। कल हम मंडे को जब हम क्लास करेंगे तो 3,000 या 5,000 वाली जो वेबसाइट होती है ना, वो मैं आपको बताना बनाना सिखाऊंगा कैसे 5 मिनट के अंदर हम रेडी करते हैं। हालांकि मैंने मास्टर क्लास के अंदर भी दिया था, फिर से एक बार वहां भी जाएंगे क्योंकि वहां की जरूरत है हमें, कुछ चीजें हैं वहां से हमें जो एक्सट्रैक्ट करनी है।
है ना। तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि 2 4 5 हजार 10 हजार वाली वेबसाइट तो हम यूं बना देंगे चुटकियों के अंदर, 15 मिनट के अंदर रेडी कर देंगे। उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। डायनेमिक वेबसाइट बनाइए, 10 क्लाइंट आपके पास पूरे महीने में आए, 4.5 लाख रुपए कहीं नहीं गया आपका। और अब भी अगर बुद्धि बंद है आपकी तो फिर जिंदगी भर बंद रहेगी सर। इससे ज्यादा बेटर कोई नहीं सिखा पाएगा। मैं अपने लिस्ट प्रयासों से सिखा पा रहा हूं सर। इससे ज्यादा क्लियर मेरे पास नहीं, इससे ज्यादा आसान भाषा मेरे पास नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय। मिलते हैं मंडे को, कल ऑफ रहेगा। प्लीज कोई ग्रुप में ना कहे कि जी आज मीटिंग नहीं होगी क्या। और अगर गलती से कोई कह दे भूला भटका तो आप अपने आप जवाब दे देना, भैया आज छुट्टी है, संडे है, ऑफ है, कुछ और मीटिंग्स होनी है ना। भाई संडे के दिन हमें बाकी की संस्थाओं के लिए कुछ और भी करना होता है ना। तो संडे ऑफ रहेगा, इसलिए मैंने ऑफ किया जानबूझकर, हालांकि मैं ऑफ नहीं करता। आप अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट कर ले। आपने डोमेन नहीं लिया था, होस्टिंग नहीं ली थी, जो भी कुछ करना है कल रेडी हो जाना सर फाइनल स्टेज के लिए, क्योंकि मंडे को जो मैं स्टार्ट हो जाऊंगा उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेंगे सर। हम डेली 2 से 3 4 5 पेज हम रोज निपटाएंगे, डेली निपटाएंगे। 2 पेज 3 पेज 4 पेज हम डेली निपटाएंगे सर। बड़ा आसान है। ठीक है जी, बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा मैं आपको। थैंक यू जी, थैंक्स ए लॉट। हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय।